सभी को जय हिंद। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। यहां पर किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की राय मेरी तरफ से नहीं है। आप जो भी करेंगे अपने विवेक और अपने नॉलेज के आधार पर करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरे के साथ करेंगे। यहां पर जो भी मैं बताता हूं, जो ज्ञानवर्धक हो सकता है, वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जो मैं निफ्टी का चार्ट देख करके पढ़ पा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज शुरू करता हूं 26 नवंबर की डेट से। 26 नवंबर को मार्केट ने एक शानदार अपमूव दिया ऊपर की तरफ को। एक गिरती हुई मार्केट में अपोजिट साइड का रिएक्शन आना, यह हमें पता लगता है हमारी प्रेशर डेट से। जो प्रेशर डेट्स हम पूरे साल की एक ही बार में निकाल के रख लेते हैं। ओके, चलिए मैं दिखाता हूं वो प्रेशर डेट्स क्या है। ये रही हमारी 26 नवंबर की डेट। ये क्या है वो मैंने हाइड कर रखा है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि ये मेरे कोर्स में पढ़ाने का मटेरियल होता है। 26 नवंबर 2025 की डेट हमारे लिए प्रेशर डेट थी, जो हमारे एक साल की सारी डेट्स पहले से हम निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद आप 8 दिसंबर को देखें, ये है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को यानी ऊपर जाते हुए मार्केट में एक नेगेटिव प्रेशर आना। ये डेट भी 8 दिसंबर की डेट हमारे पास प्रेशर डेट में पहले से कैलकुलेटेड थी। ये देखिए 7 दिसंबर, यानी 7 दिसंबर को संडे, इसका इंपैक्ट आएगा मार्केट के अंदर 8 दिसंबर को। जो 8 दिसंबर को एक रेड कैंडल बनी, ये हमारी प्रेशर डेट का इंप्रेशन था। उसके साथ ही साथ 8 दिसंबर को 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स थी। वो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी हम पहले से सब निकाल के रखे हुए हैं। आइए मैं आपको ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स अपनी दिखा देता हूं। ये देखिए 8 दिसंबर की 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की डेट्स हमारे पास पहले से थी। तो इन इवेंट्स की वजह से एक साथ 3 इवेंट आ गई, प्रेशर डेट आ गई और 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आ गई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। उसके बाद मार्केट नीचे गया और वापस मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया। 11 दिसंबर को एक शानदार कैंडल बना। यहां से एक हमारा इंडिकेटर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में उस इंडिकेटर ने हमें बता दिया था कि मार्केट ऊपर जा सकती है। साथ ही साथ आवरली टाइम फ्रेम पर भी हमें यह पता लग रहा था कि मार्केट एक बुलिश संकेत दे सकती है। उसके बाद 11 दिसंबर को जो हमने हाई देखा, उसका मैं आपको दिखाता हूं कि आवरली टाइम फ्रेम पर इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में हमें हमारे इंडिकेटर ने ये आगाह किया कि अब मार्केट हो सकता है बुलिश हो जाए। और उस बुलिश होने में मार्केट ने टारगेट दिया था 25,986, 25,986, और उस टारगेट को बखूबी मार्केट ने 25,986 यहां पूरा किया। साथ ही साथ इस टारगेट के ऊपर सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर चली। वापस में डेली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूं। तो यह हुआ हमारे इंडिकेटर का कमाल, जिसने हमें पहले से आगाह कर दिया था कि निफ्टी बुलिश हो सकता है। अब आया हमारा ये 12 दिसंबर की डेट। ये हमारे लिए एक डिसाइडर कैंडल का काम कर रही है। ये 12 दिसंबर की कैंडल, यानी 12 दिसंबर को जुपिटर एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हमें ये कैंडल को डिसाइडर कैंडल मानना पड़ा है। इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तो मैं ये पढ़ पाऊंगा इस चार्ट पर कि निफ्टी बुलिश संकेत दे रहा है।
और अगर ये डिसाइडर कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो फिर मैं ये पढ़ पाऊंगा कि निफ्टी बियरिश संकेत दे रहा है। हम डेली टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस करते हैं और आवरली टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस करते हैं। अब जैसे ये 12 दिसंबर को निफ्टी ने 26,057 का टारगेट हिट किया, ऊपर का हाई लगाया 26,057। तो क्या ये लेवल प्री कैलकुलेटेड हमारे पास था? जी हां, ये लेवल प्री कैलकुलेटेड हमारे पास था। अब हम चेक करेंगे अपनी एक्सेल शीट में जाकर के कि क्या 26,057 के आसपास का कोई लेवल हमारे पास है। आइए चलते हैं एक्सेल शीट में। ये हमारा टारगेट कैलकुलेशन है और मैं आपको दिखाता हूं 26,064। आप देखिए, ये हमारे प्री कैलकुलेटेड लेवल्स होते हैं जो हम टाइम टू टाइम बॉटम और टॉप को पकड़ करके कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो 26,064 और निफ्टी ने हाई लगाया 26,057, यानी हमारे टारगेट से सिर्फ और सिर्फ 8-9 पॉइंट नीचे। तो ये है स्टडी का और सीखने का कमाल। अगर आप सीख करके मार्केट में एंट्री करेंगे तो आपको सारी चीजें पहले से पता होंगी। कब आपने सतर्क रहना है, ये आपको पहले से तारीखें प्रेशर डेट से मिलेंगी, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से मिलेंगी और डेली टाइम फ्रेम पर, आवरली टाइम फ्रेम पर किस तरह के डाइवर्जेंस बन रहे हैं, वो हमारा जो इंडिकेटर बताता है, वो सब आपको पता लगेगा। उसके बाद जब आप सीख करके मार्केट में एंट्री करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। हां, आपने स्टॉप लॉस को खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि जितने भी ट्रेडर हैं कोई भी बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करता, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी कभी भी फेल हो सकती है। किसी को नहीं पता कब, कौन और कितनी क्वांटिटी बाइंग या सेलिंग करने आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता होता। उसके लिए हमें स्टॉप लॉस का सहारा लेना पड़ता है। स्टॉप लॉस हमारी मदद करता है, बड़े लॉस से बचाता है। लेकिन वो स्टॉप लॉस की भी तो समझ होनी चाहिए और वो समझ आएगी ट्रेनिंग लेने के बाद। मैंने एक मुहिम चलाई है, घर घर ट्रेडर और जन जन तक फाइनेंशियल लिटरेसी को पहुंचाना और मिनिमम प्राइस में और सच्चा ज्ञान पहुंचाना। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने लाखों खर्च किए, उसके बाद भी मुझे सच्चा ज्ञान नहीं मिला। अल्टीमेटली मैंने ही अपनी स्टडीज को फिर डिटेल में किया, फिर पता लगा कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। बार बार मैं फेल हुआ, नाकामयाबी मिली, फिर भी मैं जूझता रहा, अल्टीमेटली कामयाबी मिली। तो जो परेशानियां मैंने झेली, लाखों रुपए फीस देने के बाद भी मुझे सही ज्ञान नहीं मिला, मैंने सोचा अब सच्चा ज्ञान मैंने खुद ढूंढा और ये मैं जन जन तक पहुंचाऊं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस मैंने रखी है। इसमें आपको मैं कैंडल, डाउ थ्योरी, वेव थ्योरी, आरएसआई, 3 ईएमएस को जो मैं खासतौर से यूज करता हूं, गैन प्रिंसिपल्स, एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, उसके साथ साथ प्रेशर डेट्स जो ऑलवेज काम करता है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करें, ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी करें ट्रेनिंग लेकर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ ज्ञानवर्धक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।